हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। शुगर एक ऐसी समस्या है हिंदुस्तान के अंदर कि आज हिंदुस्तान शुगर का कैपिटल यानी राजधानी बनने वाला है। WHO के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी वो लोग जो डायबिटीज़ के मरीज़ होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कुदरत हमें अगर साइन देती है, एक हमें मौका देती है समझने के लिए कि हाँ, आप डायबिटीज़ यानी शुगर से ग्रसित होने वाले हो और आपको अलार्म दिया जा रहा है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने आप को बदलें। अपना खान पान हो, रहन सहन हो और आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। तो शुगर और डायबिटीज़ की जो दिक्कत होती है नॉर्मली, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक कारक उसका ये भी है कि वो जेनेटिक है। अब आनुवंशिक रूप से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसकी रोकथाम तो की जा सकती है। कुछ कारक हमारे अपने ऊपर भी निर्भर होते हैं, हम खुद उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को ख़राब रखते हैं। हमें अपने खान पान का कोई अता पता नहीं होता, सुबह नाश्ता किया या नहीं किया, लंच किया कब किया, 4 बज गए लंच करते करते, 5 बज गए, रात का खाना 11 बजे खाया, 10 बजे खाया, खाना खाते ही सो गए। ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप अगर अपने इन 3 चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे, मेहनत करेंगे, तो आई एम श्योर डैट आप जो प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटीज़ के मरीज़ होने से बच जाएंगे और वो लंबा खींचेगा। और जो डायबिटीज़ से ग्रसित हो चुके हैं, वो मरीज़ बन चुके हैं, उनकी जो दवा है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा मेडिकेशन ले रहा है एलोपैथ का, क्योंकि आज कोई परमानेंट तो इसका उपाय नहीं है, तो कोई अगर किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के संपर्क में है, मेडिकेशन में है, चाहे वो मेटफॉर्मिन या ग्लाइकोलाइजाइड या ग्लिसराइड, इस तरह की दवाइयाँ जो शुरू में चलती हैं, टैबलेट चलती हैं, वो अगर ले रहा है, इन सब आसनों को करने से जो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उससे उनकी दवाई आगे नहीं बढ़ेगी। और चूँकि शुरू में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, और जब मेडिसिन बेअसर हो जाती है तो फिर डॉक्टर आपको इंसुलिन पे रखते हैं, फिर आपको इंसुलिन की डोज दी जाती है और इंसुलिन के बाद आगे कुछ है नहीं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहला है आपका लाइफस्टाइल, दूसरा है आपका खान पान और तीसरा है एक्सरसाइज। इन 3 चीज़ों को आपने अगर मजबूती से रेगुलर होकर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो आपकी डायबिटीज़ जहाँ है वहीं रुक जाएगी और कम होने लगेगी धीरे धीरे। दोस्तों, वो चीज़ें क्या क्या हैं? अपने खान पान को सेट करें, डाइट प्लान बनवाइए प्रॉपर एक किसी डाइटिशियन से, या हमारा एक वीडियो है डायबिटीज़ यानी शुगर में किस तरह का खान पान लिया जाए, उसको आप देखिए। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा और योगा के अंदर बेसिकली किन किन आसनों को किया जाए जो आपके शुगर को कंट्रोल रखें। इस आसनों की सीरीज़ में सबसे पहला आसन जो है उसका नाम है मंडूक आसन, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है शुगर के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। इस तरह से आप बैठ जाएंगे अत्यात की पोजीशन में और वज्रासन में, और अपने घुटनों को मोड़कर अपनी हिप्स पे बैठ जाएंगे। अपने दोनों घुटनों को मिला लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद पेट को अंदर खींचना है और दोनों हाथों की मुट्ठियों को पेट के अंदर जो गड्ढा बनेगा उस गड्ढे में रख देना है। गड्ढा जो बनेगा आपका वो नेवल यानी जो नाभि है उसके अंदर गड्ढा बनेगा। तो आपके नाभि के दोनों साइडों में अपनी मुट्ठियों को दबा के रखेंगे और फिर हम आगे की तरफ झुक जाएंगे, जिससे कि मुट्ठियाँ हमारे पेट के अंदर धंस जाएं, और इस तरह से हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। इसको आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखें और धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते चले जाइए। 2 सेट करें, 3 सेट करें और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए आप। इसके बाद जो आसन है वो है वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन।
उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए आप इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे और इस तरह से आप अपने एक पैर को फोल्ड कर लेंगे। इस हाथ को रखेंगे यहाँ पीछे और इस हाथ को यहाँ से लेके आएंगे और लॉक लगाएंगे और अपनी कमर को इस तरह से घुमाएंगे। ये वक्रासन हुआ। इसको आप दोनों साइड से करेंगे। इसी तरह से इसको आप इस साइड से भी कर सकते हैं। पैर को फोल्ड किया, अपोजिट हैंड को यहाँ लेके आए और यहाँ से आपने होल्ड किया। सो दूसरा आसन हुआ वक्रासन। तीसरा आसन है आपका पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करके बैठे रहेंगे। फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और अपनी पीछे वाली कमर को आगे की तरफ धकेलेंगे इस तरह से और कोहनियों को यहाँ रख देंगे। कोहनियाँ यहाँ नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक रखिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कोहनियाँ आपकी नीचे आने लगेंगी। सो इसको इस तरह से आप होल्ड कीजिए। सो दोस्तों, ये 3 आसन हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं शुगर के मरीज़ों को करने के लिए। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको इन आसनों की प्रैक्टिस रोज़ करनी चाहिए। इसके साथ में अगर वो कपालभाति करना चाहें, भ्रष्टिका करना चाहें तो वो प्राणायाम भी वो कर सकते हैं, लेकिन आसनों को इनको करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुगर के लिए हमने इन आसनों को बताया। इनकी प्रैक्टिस आप रोज़ कीजिए और अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। फिर आएंगे हम किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।